हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि आप जब से इस पृथ्वी पे आए हैं ना, तब से आपको इसका ज्ञात है, पर आप सिस्टमैटिक वे में कभी इसके बारे में सोचे नहीं होंगे या आपने पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है लाइट को समझने के लिए। तो उस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हम हैं यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है, बहुत ही मजेदार भाषा में। तो भैया, रे, ऑप्टिक्स, रे का मतलब किरण होता है। हिंदी भाषा में रे का मतलब क्या होता है? किरण, राइट। तू है मेरी किरण, वो वाला किरण, राइट। और ऑप्टिक्स, राइट। ऑप्टिक्स का मतलब मान लीजिए मिरर है या लेंस है या कोई अदर लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब मिरर है, तो मिरर में जब तक लाइट नहीं आपको पड़ेगा तब तक आप अपना फेस नहीं देख सकते। लेंस, आपने चश्मा पहना हुआ है, पर जब तक लाइट नहीं चश्मा पे गिरेगा तब तक आप आगे की वस्तु या किसी भी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते। तो ये तो हम समझ गए कि ऑप्टिक्स होता क्या है। सिंपल भाषा में हम स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट क्या है? फोटोन। जो सूर्य की किरणें जब आती है धरती पे, तो वो जिस रूप में आती है, तो लाइट क्या कंटेन करती है? फोटोन कंटेन करती है, राइट। तो स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। पर लाइट क्या है, कभी जानने की कोशिश की? लाइट है क्या? तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो light is a part of electromagnetic spectrum. Light is not an electromagnetic spectrum, it is a part of electromagnetic spectrum. तो भैया, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइट है, पर सारे विजिबल नहीं है। सारे को हम नेकेड आई से देख तो नहीं सकते ना। बहुत सारे लाइट होते हैं, पर जो हम देख सकते हैं, जो हमारा विजिबल रेंज है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन सा लाइट है जो हम देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं, अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो पहला जो हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने नेकेड आईज से, वो है गामा रेज, राइट। कैन यू सी इट with your open or naked eyes? No, you can't. दूसरा है एक्स रेज, राइट। तीसरा है यूवी रेज, राइट। और उसके बाद मजेदार वाला है हमारा, जो हमें जानना है, उसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, विब ग्योर। ये आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में और 7th या 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विबग्योर है, यही हमें विजिबल है, यही हम देख सकते हैं। दिस इज अ लाइट विच इज विजिबल टू अस, but rest of the light is not visible to us. You understand? So IR क्या होता है? इंफ्रारेड। उसके बाद
क्या होता है माइक्रोवेव, उसके बाद क्या होता है रेडियो वेव, रेडियो वेव। तो इतने तरह के लाइट होते हैं, पहला गामा, दूसरा एक्स रेज, तीसरा यूवी रेज, फोर्थ विबग्योर, फिफ्थ इंफ्रारेड, सिक्स्थ माइक्रोवेव, सेवेंथ रेडियो वेव। समझ में आया? अब जब हम यहां से along this point from gamma to when we are traveling from gamma towards Vibgyor, towards IR, towards microwave, towards radio wave, we can see that or we can visualize that there is an increase in wavelength. वेवलेंथ को क्या चीज से डिनोट करते हैं भैया? लैम्बडा से। लैम्बडा से इसे डोनेट करते हो, लैम्बडा इंक्रीज होता है, राइट? गामा एक्सरे उससे ज्यादा, यूवी उससे ज्यादा, विबग्योर उससे ज्यादा, आईआर उससे ज्यादा, माइक्रोवेव उससे, रेडियो वेव। सो एज वी प्रोसीड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट, the lambda value of electromagnetic spectrum will increase. उसलिए लाइट को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ पार्ट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हम कितने रेज देख रहे हैं, उसमें विबग्योर इज अ पार्ट, दिस इज अ विजिबल लाइट टू अस, विबग्योर, राइट? इसके वेवलेंथ के बारे में आप पढ़ेंगे, विबग्योर में क्या होता है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये बहुत सारे लाइट्स जो है ना के कॉम्बिनेशन से ये लाइट बना है। लाइट इज नॉट फॉर्म्ड विथ वन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेज, विबग्योर अलग अलग रंगों से मिलकर बना है लाइट, राइट? तो आप देखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए एक आप शो देखने गए और यहाँ पे एक म्यूजिकल डांस होता है ना, म्यूजिकल लाइट डांस। तो यहाँ पे ये पानी है और यहाँ पे कुछ ये लगा देते हैं, सेटअप लाइट लगाते हैं, रेड यहाँ लगा देते हैं, ब्लू यहाँ लगा देते हैं, वायलेट और डिफरेंट, और जैसे और ऊपर यहाँ पे एक हैलोजन टांग देते हैं, राइट? एक हैलोजन टांग देते हैं और जब ये लाइट इस पे फॉल करती है तो कितना बेहतरीन किरण रिफ्लेक्ट करती है, राइट? ऊपर की तरफ। तो आप ये ऐसे ऐसे स्मॉल पॉन्ड में या स्मॉल रिवर में इस तरह का डेकोरेशन आप देखेंगे, कोई फेस्टिवल में या आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो यही सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइट हमें देखने को मिलते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कोई इस तरह का अरेंजमेंट किया होता है कहीं भी। तो विबग्योर को समझने के लिए बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग आगे भी जानेंगे, सारा लाइट पे ही हम लोग बात करेंगे और मेनली हमारा फोकस रे ऑप्टिक्स में विबग्योर रीजन पे ही रहेगा, पर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन्स के जो वेवलेंथ है कैसे कैसे डिफर करते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, पर अभी सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। इसकी वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के करीब। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट lie between 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा तो लाइट क्या है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। When a light or the combination of light, which is a formation of Vibgyor, is, is allowed to fall on an object, we are able to see an object. So it is totally a combination of light where wavelength exists between 3800 angstrom to 7600 angstrom. So this is what light is all about. You understand? So अब लाइट के भी बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो अब आपसे अगर कोई लाइट का डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच लैम्डा वैल्यू इंक्रीजेस from 3800 angstrom till
7,600 Armstrong, or overall you can tell between 4,000 Armstrong to 8,000 Armstrong. This is what light is all about, राइट. सो होप आपको लाइट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि लाइट एक्चुअली है क्या.